और अंधकार की सत्ता आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे ही जाने माने नबियों को इस्तेमाल करेगा, जिन पर भरोसा करके तुम और मैं परमेश्वर की बात को सेकेंडरी स्थान में रख देवे। ऐसी बात सुनने के बाद यरोबाम ने अपने जवान युवकों के आदेश या उसकी सलाह मान करके इज़राइल की प्रजा जब आई ना, तो उसको बोला, मेरे पिता ने तुमको लकड़ी से पिटवाया था, मैं बिच्छू से कटवाऊंगा। इस बात का उपयोग, दुरुपयोग यरोबाम ने, जो पुराना सैनिक था, उसने किया। तब यरोबाम ने कहा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, और इस तरीके से 12 गोत्रों में से 10 गोत्र अलग हो गए। एक तो लेवी गोत्र था और यहूदा का गोत्र अलग हो गया। यरोबाम के जमाने में यहूदी और इजराइली बन गए। तब 10 गोत्र के लोगों का नेता यरोबाम हो गया। उसने बोला, मैं अपना शासन करूंगा तो मुझे इन्हें यरूशलेम जाने से रोकना पड़ेगा, इसलिए मैं उनके लिए ए में और बेतेल में एक वेदी बना देता हूं और उनसे कहूंगा, देखो इतनी दूर जाने में पेट्रोल डीजल खर्च होगा, अपन यहीं बकरा बलिदान कर देंगे। लोकल लैंग्वेज है। तुम्हारा अधिकार नहीं है उतने दूर जाना, क्योंकि वो जानता था कि यदि बार बार ये यरूशलेम जाएंगे तो कहीं इनके दादा, यरोबाम के दादा दाऊद के प्रति प्रेम पैदा ना हो जाए, और ये जो जाए तो यरोबाम को अपना राजा बना ले तो मेरा राज्य मिट जाएगा। तो उसने राजनीति किया और परमेश्वर विद्रोही काम उसने बेतेल में एक वेदी बनाकर खुद ही याजक बनकर के बलिदान चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। लेवियों को छोड़कर कोई बलिदान का काम नहीं कर सकता था, परंतु यरोबाम वेदी पर बलिदान चढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। तब परमेश्वर ने यहूदा देश में से एक भविष्यवक्ता को तैयार किया। तो परमेश्वर ने उसको बोला, एक काम करो, जाओ। अब हम पढ़ते हैं पहला राजा की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके 1 पद से। यहोवा से वचन पाकर, अब हम सब वचन पाए हुए लोग, ध्यान दे लेना, थोड़ा कहानी तो है परंतु भेद भरी है, आखिरी में समझ में आएगा। तब यहोवा से वचन पाकर, परमेश्वर का एक जन नाम नहीं है, यहूदा देश से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकार कर कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में यहोशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डी जलाई जाएगी। भविष्यवक्ता दर्शन पाकर बेतेल में गया और बेतेल की वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी किया कि आने वाले समय में योशियाह नाम का एक बालक होगा जो इस वेदी के ऊपर मनुष्यों की हड्डी जलाएगा, क्योंकि तुमने लोगों का मन
इज़राइल के परमेश्वर यहूदा के गोत्र अर्थात जेरूशलेम के विरुद्ध है। तुमने मन बांट देने का जो उपाय किया है, इस कारण से ये वेदी श्रापित होगी। आपको जानकारी मिले, सब पढ़ के नहीं बताएंगे। जैसे ही यरोबाम ने देखा कि ये वेदी को श्राप दे रहा है, उसने कहा इसको पकड़ लो। और उसी समय परमेश्वर ने उसके हाथ को सुखा दिया और उसका हाथ ऐसे ही हो गया। वो चाह रहा था खींचने के लिए, पर खींचा नहीं रहा था। तब यरोबाम ने कहा, हे प्रभु के जन, ईश्वर को मना कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, नहीं जनता के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तब दर्शनिक ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे पिता इसको क्षमा कर दे। तब जाके उसका हाथ ठीक हुआ और फिर वापस लौट गया। जरा ध्यान से सुनना, अब यहां से संदेश शुरू होता है। तब यरोबाम राजा ने इस दार्शनिक को बोला, चलो मेरे घर चलो, मैं इनाम दूंगा, तुम खाना भी खाना, पानी भी पिलाऊंगा मैं, और तुझे दान भी दूंगा। तब यहूदा देश से आया हुआ यह नबी राजा के सामने अपनी सच्चाई खोल देता है। जरा ध्यान से सुनना, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि तू जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से लौट के नहीं आना, और ना तो तू उस देश का पानी पीना और न खाना खाना। ये बात उसको याद थी। उसने राजा को कहा, तेरा धन और तेरे इनाम तेरे पास रहे। मेरे परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वहां न खाना खाना न पानी पीना, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। मुझे अपने पिता की बात मानना है। किसको इतना ध्यान है? कभी परमेश्वर ने आपके सामने शर्त रखा? एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रभु बुलाए हुए होते हैं, परमेश्वर उनके सामने शर्त रखता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करना बंद कर दूंगा। उसने अपना भेद यरोबाम के सामने खोल दिया। तो यरोबाम ने कहा, ठीक है, तेरा परमेश्वर बोला है तो जाओ, भूखे जाओ, अपन तो ठीक हो गए ना। वहां बेतेल में एक भविष्यवक्ता रहता था, नाम उसका भी नहीं है। अब दो भविष्यवक्ता हो गए। एक भविष्यवक्ता यहूदा से आया है दर्शन पाकर, एक और भविष्यवक्ता है जो बेतेल में रहता था। तो जब यहूदा देश से आने वाले भविष्यवक्ता के द्वारा वेदी फटने की घटना हुई ना, तो वो जो बेतेल वासी भविष्यवक्ता था, उसका बेटा ये ड्रामा वहां देख रहा था। उसने दौड़ करके बताया, पापा पापा गजब हो गया, बेतेल की वेदी फट गई, राजा का हाथ सूख गया था। उसी भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया तो उसका हाथ ठीक हो गया। तब बेतेल में रहने वाला भविष्यवक्ता क्या बोला, अच्छा कौन से रास्ते गया है, क्या क्या बोला। लड़के ने अपने पिता बेतेल वासी भविष्यवक्ता को यह बता दिया। बोला, परमेश्वर बोला था उसको, वो यरोबाम के सामने बोल रहा था कि वहां खाना नहीं खाना, अच्छा, पानी नहीं पीना, अच्छा, जिस रास्ते से गया वहां से लौट के नहीं आना। ओके, आइडिया, चल गधा बांध, अपन जाएंगे, उससे मिलेंगे, दुआ करेंगे कि कराएंगे, ये बात नहीं था। बेतेल भासी भविष्यवक्ता ने अपने बेटे से इशारा पाकर गधे को हाँकते हुए उस रास्ते से, जिस रास्ते से यहूदा वासी भविष्यवक्ता गया था, आपको जानकारी मिले, एक पेड़ के नीचे थका हारा यहूदा वासी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर वेदी फाड़ करके जब वापस लौट रहा था तो उसको पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। दूसरे रास्ते से वह भटकते भटकते वहां पहुंच गया, थका था बेचारा। इतने में बेतेल वासी भविष्यवक्ता गया और कहने लगा, क्या तू ही नबी है जो यहूदा से आया?
जिसने बेतेल की वेदी फाड़ दिया और राजा का हाथ सूख गया था तो उसको चंगाई दे दिया। हाँ, मैं वही हूं। अच्छा, तो बेतेलवासी भविष्यवक्ता को पता चल गया, अच्छा तू ही है, हाँ, मेरी टेरिटरी में आके भविष्यवाणी कर रहा है। ठहर जा, तेरे को बताता हूं। याद रखना, ये भविष्यवक्ताओं के दिल में जब सांप लौटता है ना, तो खुदा बाप भी पीछे हट जाता है। पिन पॉइंट, ध्यान दे लेना जरा। मुझे अभी अभी दर्शन दिया है स्वर्गदूत ने कि बेतेल, भविष्यवक्ता ने क्या बोला मालूम है? सुन, जैसे तू भविष्यवक्ता है ना, वैसे मैं भी भविष्यवक्ता हूं। जैसे तू भविष्यवक्ता है ना, वैसे मैं भी भविष्यवक्ता हूं। मुझे अभी अभी स्वर्गदूत ने बोला है, जा उसको घर वापस लेके आ जा। जबकि परमेश्वर ने, किसी दूत ने उसको ऐसा बोला वगैरह नहीं था, उसने झूठ कहा। जैसे तू नबी है, यहां पर लिखा है, जैसे तू नबी है वैसे मैं भी हूं। और मुझे एक दूत ने यहोवा से वचन पा करके कहा, उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, वह रोटी खाए और पानी पिए। उसने उससे झूठ कहा। अब भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी करने के टाइम पर झूठ बोल भी सकता है, इसलिए उनकी बातों को पूरा परखना है अच्छे से, ठीक है। तब इस भविष्यवक्ता की बात सुन करके यहूदावासी भविष्यवक्ता बोला, ठीक है, अब परमेश्वर को शायद मेरे ऊपर तरस आ गया होगा। इतने दिन से पैदल भूखा प्यासा आया हूं, भूखा प्यासा जाऊंगा, इसलिए ऐसा करते हैं, यरोबाम के हाथ में चंगाई मिल गई। ऐसा हो सकता है, इसे सेवा नहीं कहते हैं। ऐसा हो सकता है आपकी सेवा से बहुत बपतिस्मे हुए हैं। ऐसा हो सकता है आपकी सेवा से चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है लोग आपके द्वारा प्रभु में आ रहे हैं। यहूदावासी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के आधार पर भी वेदी फटी थी, राख गिरी थी। यरोबाम का हाथ सूखा था, यरोबाम का हाथ ठीक हो गया। दिस वॉज द मिरेकलस मिनिस्ट्री। बट इसके बाद यहूदावासी भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस चमत्कारिक सेवा के साथ साथ एक शर्त दिया था, और वो शर्त थी कि तू न तो खाना, न तो पीना, और ना ही तू उस रास्ते से लौटना जिससे तू गया है, भले 5 किलोमीटर ज्यादा होवे। याद रखिएगा, उसने लौट करके खाना खाने की गलती किया है, उसने लौट करके पानी पीने की गलती किया है। उसको भविष्यवक्ता पर ज्यादा यकीन था, परमेश्वर की वाणी पर इतना नहीं था। और जब वो खा पी करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे, तब यही बेतेलवासी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके कहता है, तभी यह 11वां पद, तब बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, 19 पद में, जहां पर इस तरीके से लिखा है 20वां पद, और जब वे मेज पर बैठे थे तो यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा, बेतेलवासी जो दूसरे को लौटा ले आया था। यह वचन पहुंचा क्या? आगे, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। अब देखना, ये वाला भविष्यवक्ता भी सच्चा भविष्यवक्ता था, नहीं तो उसके पास वचन नहीं पहुंचता। और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी, हाँ, उसे भी नहीं माना। अच्छा, आगे, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था
उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। सीधे मरने की भविष्यवाणी हो गई। अपना देश नहीं लौटेगा, रास्ते में मर जाएगा। यदि मैं बेतेलवासी भविष्यवक्ता से कहूं, ए बाबू तू इन्हें तो लौटा के ले आया ना, झूठी भविष्यवाणी करके बोला कि मुझे अभी अभी स्वर्गदूत ने बोला है कि जो भविष्यवक्ता यहूदा से आया है उसको वापस लौटा ले, उसको पानी पिला, उसको खाना खिला। लौटने के कारण उसका रास्ता टूट जाएगा। और अब जब वो खा पी चुके हैं, तब बेतेलवासी भविष्यवक्ता कहता है तेरी कब्र तेरे पूर्वजों के बीच में नहीं होगी। इसका मतलब है तू रास्ते में मर जाएगा। पिन पॉइंट। तब थकाहारा यहूदावासी भविष्यवक्ता चमत्कार करके उसने सेवा तो पूरी कर ली, परंतु जब वह अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक बबर शेर मिला। उसने, और जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। फाड़ डाला नहीं है, मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। और जो गधा उसके पास खड़ा रहा, सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। अब जरा देखना, जब कभी भी कोई जंगली जानवर किसी जानवर का या पशु का या मनुष्य का शिकार करता है तो वह शिकार की जगह बदल देता है, उसको घसीट के किसी स्थान में ले जाता है। परंतु ये जो बबर शेर है, ये जो शेर है, वो इसको मार डाला, फाड़ नहीं सकता क्योंकि अभिषिक्त है। मार डाला। अब कैसे मारा होगा नहीं मालूम। उसका मांस नहीं खाया, उसका खून नहीं चूसा, चूस भी नहीं सकता, नहीं तो मरेगा। फिर भी मर गया। अब वो कैसा मारा, ये बात की बात है, आपको जानकारी मिले। गधा भी वहीं खड़ा था। जब कभी भी अपने स्वामी का हमला कोई जानवर करता है तो गधा जान बचा के भागता है, परंतु गधा भागा नहीं। अब ये कैसा शिकार है हमें नहीं आता समझ में। गधा भी वहीं, शेर भी वहीं और शव भी वहीं। इसका मतलब है ये घटना शारीरिक नहीं है, वर्णनात्मक है। आपको जानकारी मिले, कई लोग वहां से जा रहे थे तो उन्होंने गांव में जाके लोगों को हल्ला मचाया, अरे रास्ते में एक शेर मिला और उसने एक आदमी को मार डाला। गधा भी वहां है, शेर भी वहां है, शव भी वहां है। ये बात बेतेल भविष्यवक्ता के कानों में ये बात पहुंची। उसने कहा मर गया कमबख्त। गधा उठाया, दौड़ के जाके देखा, शेर भी है, गधा भी है, वो भविष्यवक्ता का शव भी है। उसने अपने गधे पर उसे लाद करके लौटा ले आया और अपने लिए जो कब्रिस्तान खोद के रखा था ना, उसमें इसको दफन कर दिया। और बेटे को बोला जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी डेड बॉडी भी इसके बाजू में रख जाना। आई डो नॉट नो ये घटनाएं क्या संकेत दे रही हैं। अब हम निचोड़ पर आ जाएंगे, आपको जानकारी मिले। हर सेवक को ये बात समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी पर परमेश्वर ने सेवा के दौरान कौन सी शर्तें दे रखी थी, उसको ध्यान में रखना है। ना तो खाना और ना तो पीना और ना ही लौट के जाना। कई बार हम सेवा करते करते सेवा में इतने भूल भुलैया में घुस जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि किस शर्त पर परमेश्वर ने क्या करने और क्या नहीं करने के लिए मुझे कहा था, वो भूल जाते हैं। सेवा इतनी वैल्यूएबल नहीं है। प्रभु के बारे में लोगों को बताना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितना कि आपका परमेश्वर आपको क्या निर्देश दिया है उसको ध्यान में रखना, जिससे कि वह आपके लिए भटकाव का विषय या मृत्यु का विषय ना बन जाए। परमेश्वर उसके लिए काम करने वालों को पसंद करता है, परंतु वह उनके काम करने वालों से सेवा के
स्थान से कहीं हटकर और ही महत्वपूर्ण अपेक्षा करता है कि जो पिता उसको बोलता है उसको मानते रहना आपकी सेवकाई की बुनियाद है, आपकी सेवकाई की फाउंडेशन है। चमत्कार होंगे, कल खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणियां होंगी, कल खत्म हो जाएगा। वचन की सेवा चलेगी जब तक जवानी रहती है। लोग बैग पकड़ के हमारे पीछे चलते हैं, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो रोटी फेंक के देते हैं, खटीक का बैल। परंतु परमेश्वर हर सेवक से इस बात की उम्मीद रखता है, तुम्हारे द्वारा होने वाले अद्भुत काम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, इससे पिता की महिमा होती है, आपका परिचय नहीं होता। तुम्हारा परिचय इस बात में है कि मैंने तुमसे कहा था दूसरे मार्ग से लौटना। मैंने तुमसे कहा था बेतेल श्रापित देश में ना तो रोटी खाना ना तो पानी पीना, और अंधकार की सत्ता आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे ही जाने माने नबियों को इस्तेमाल करेगा, जिन पर भरोसा करके तुम और मैं परमेश्वर की बात को सेकेंडरी स्थान में रख देवे। बहुत जटिल है ये विषय। यदि सावधानी नहीं रही तो समस्या हो सकती है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहां पर परमेश्वर और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको आदेश दिया है उसको थाम के रखना सेवकाई की सबसे पहली बुनियाद है। उसको भूलना नहीं। जिस दिन आप भूल जाएंगे, और दुष्ट को यह मालूम है, यहूदावासी भविष्यवक्ता ने एक गलती किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहूदावासी भविष्यवक्ता ने एक गलती किया। उसको परमेश्वर ने क्या बोला था ना, उसने यरोबाम के सामने भी बोला और उसने बेतेलवासी भविष्यवक्ता के सामने भी बोला। जब आपके और आपके परमेश्वर के बीच जो व्यक्तिगत एग्रीमेंट होता है वो प्रचार का विषय नहीं है, नहीं तो दुष्ट उसी एग्रीमेंट से आपको गिराने का अभ्यास करेगा, और वह ऐसे जनों को जो प्रतिष्ठित हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जिससे कि आप अपने परमेश्वर की शर्तों के विषय मुकर जाएं। और उसके बाद एक सफल भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानकर अब तक भूखा लांगा यहूदा देश से बेतेल को गया, और उसकी भविष्यवाणी के आधार पर वेदी फट गई, राख गिर गई, राजा का हाथ सूख गया। उसने प्रमाण दिया मेरा दास सही है, और उसका हाथ फिर ठीक भी हो गया। इस सेवा की परिपूर्णता के बाद भी यह भविष्यवक्ता सफल सेवा करने के बाद घर नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया। परमेश्वर का काम करना सेवा नहीं है, वरन परमेश्वर के हृदय में जो आपके लिए अपेक्षा है उसको पूरा करना आपकी सेवा है। नहीं तो गधा भी बोल लेता है, प्रचार तो गधे को भी आता है, याद रखिएगा। भारी मन से हम ये कह सकते हैं, हजारों सेवक इस धरती पर सेवा दे रहे हैं, प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके द्वारा उल्टे सीधे चमत्कार भी हो रहे हैं। बात यह नहीं है कि वे महान हैं, बात यह नहीं है कि उन्होंने कीमत अदा की है, ये तो परमेश्वर का वरदान है। प्रचार तो बिलाम का गधा भी कर लेता है। बात यह है कि तुम्हारे परमेश्वर ने कौन सी शर्त तुम्हें दी है, सेवकाई को मद्देनजर रखते हुए। यदि वो ध्यान में रखोगे आप कभी नहीं थकिएगा। संस्था निकाल देगी, शहर के लोग मार पीट के भगा देंगे, वैसे भगा तो सकते नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है। बात मानना,
हमारे परमेश्वर के लिए सबसे पहली उपलब्धि है। उसी के आधार पर परमेश्वर की प्रसन्नता और परमेश्वर को छोड़ देने का मामला जारी होता है। जब तक यहूदावासी भविष्यवक्ता परमेश्वर की बात ध्यान में रख करके ये बिना खाना खाए बिना पानी पिए लौट रहा था, और आधी यात्रा नहीं मालूम कितनी यात्रा, वह सफल भी हो गया घर लौटने के लिए। थक गया था, टेंशन मत लेना, रुक लेना, शाम के ढलने का समय का इंतजार कर लेना। और जो वो बोला है, नहीं लौटने का मतलब नहीं लौटना होता है, नहीं खाने का मतलब नहीं खाना होता है, नहीं पीने का मतलब नहीं पीना होता है। और दुष्ट को जिस समय मालूम हो जाएगा कि ये खाना और पीना और लौटना इसके लिए बर्बादी बन सकता है, तो वह आपको उसी रास्ते पर भटका के ले आएगा जिससे कि हमारा और आपका अंत हो जावे। सफलता ये नहीं है कि आपने चमत्कार किया है, सफलता ये है आप घर से दर्शन लेके लौटे थे, दर्शन लेके निकले थे, घर में जिंदा वापस लौट गए। कितने लोग अधूरी सेवा छोड़ के चले गए। क्यों आज अभिषिक्त लोग गिर रहे हैं? क्यों उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां वे सेवकाई से अपना दामन बचा रहे हैं? याद रखिएगा, शायद उन्हें सेवा एक मूर्ति पूजा के समान लग रही है। The people have the idol. The ministry is one kind of idol for the people of God. सेवा को वे पूजा दे रहे हैं, पर जिसकी सेवा दे रहे हैं उसकी बात सुनना और उसकी बात मानना हमारे लिए जब कठिन हो जाता है तो हम आधे रास्ते में अपनी सेवा को स्थगित करके अपने रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। बहुत से सेवक लोग आज सेवा में जरूर हैं, परंतु प्रभु उनके साथ नहीं है। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा में चमत्कारिक हैं, परंतु परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो बात ध्यान नहीं रखा जो बात उनके पिता ने सेवा के वक्त कहा था कि न खाना और न पीना और न उस रास्ते से लौटना। एक अच्छा खासा ईमानदार भविष्यवक्ता जिसने जीवन के हर पलों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसकी सेवकाई में भविष्यवाणियां सटीक निकली, परंतु आज बबर शेर ने उसको मार डाला। ये बबर शेर यहूदा का सिंह है, द लायन ऑफ जूडा। एक वक्त था जब प्रभु यीशु मसीह मेमना थे, मैं परंतु इसी मेमने का जो दूसरा रूप है, लायन ऑफ जूडा, हमने मेमने वाले यीशु को देखा है, हमने गुर्राने वाले बबर शेर को नहीं देखा। हम मेमने वाले यीशु की सेवा करते हैं, परंतु गुर्राने वाले बबर शेर को भूल जाते हैं। ये उसका दूसरा रूप है। यदि आप मेमने को जानते हैं तो उसके दूसरे रौद्र रूप को भी समझना चाहिए, और वो है यहूदा का सिंह। मेमना तो मेमना ही है, परंतु वह पहले मेमना था, फिर वो बबर शेर हो गया। यहूदा की किताब तक वो मेमना है, प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रकाशन के समय वह यहूदा का सिंह है। हालेलुया। यदि कोई जिंदगी भर में आने वाले यीशु के बारे में कहता रहे तो वह अधूरा सेवक है, वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहेगा। हमारी वजनदार भाषा को सुन लीजिएगा, यदि आप केवल मिमियाने वाले यीशु के प्रचारक हैं तो ये ज्यादा समय तक टिका नहीं रहेगा, क्योंकि यही मेमना जो बद्ध किया हुआ मेमना प्राचीनों के और 24 प्राचीनों के बीच में बद्ध किया हुआ मेमना है, मोहर को खोलने वाला है। 7 मोहर पिता परमेश्वर के हाथ में जो किताब है, उस किताब में 7 मोहर लगी हैं। स्वर्गदूत आके कहता है, इस किताब पर दृष्टि करने वाला और इसकी मोहर को खोलने वाला मुझे एक भी नहीं मिला।
तब प्राचीनों में से एक ने कहा, मत डर, यहाँ पर एक बद्ध किया हुआ मेमना है जिसको बाइबल में लिखा दाऊद के घराने का, वह यहूदा के गोत्र का सिंह, द लायन ऑफ जूडा। जब वो मेमना होता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता, मान के रखना, उसका सींग नहीं है और ना उसके दांत हैं, वो केवल घास काटता है, वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है। He never judges anyone because he has sitteth on the throne of grace। परंतु केवल अनुग्रह के सिंहासन पर बैठने वाले प्रभु के परिचय से हमारे परमेश्वर का परिचय अधूरा है। और यदि आपने प्रकाशित वाक्य वाले यीशु मसीह के प्रकाशन को समझने का प्रयास नहीं किया, ये बब्बर शेर एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, रास्ते में हमको को सेवकाई से दफा कर देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब समय खत्म हो गया, हम मिमियाने वाले यीशु के अनुग्रह और दया की बातें करें। हम प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को, जो यहूदा का सिंह है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके पैर पीतल के समान चमकते हैं, जिसके चेहरे से सूरज की रोशनी निकलती है, जिसके सीने पर सोने का पटुका है, जिसकी आवाज बड़ी समुद्र के समान है, जब वो बोलता है तो पहाड़ियां कांप उठती हैं, उस वाले यीशु का परिचय प्राप्त किए तो हमारे भी जोड़ घंटियां बजाने लगेंगे। और आज धरती के अंदर में प्रकाशित वाक्य वाले यीशु का परिचय देने वाले नदारत हो गए हैं। इसलिए बहुसंख्यक सेवक सेवा के नाम से सेवा जरूर कर रहे हैं, परंतु वे प्रकाशित वाक्य वाले यीशु को, जो यहूदा का सिंह है, उसको नहीं पहचानने के कारण उसकी शर्तों के साथ एग्रीमेंट जरूर करते हैं, परंतु उसकी शर्त नहीं मानते हैं। और यदि कोई उसकी शर्त नहीं मानेगा तो वह अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचेगा। बात यह नहीं है कि हम जवान थे तो हमने बहुत सेवा की, बात यह है जब हमारी कपकपाती आवाज है तो भी हम जैसे जवानों के समय काम करते थे वैसे काम आज भी करते रहें, उससे बढ़ते करते रहें, यही हमारी सफलता है। 4 दिन की चटक चांदनी बाकी, फिर अंधेरा ही अंधेरा, उसमें मजा नहीं आता। अरे हमारे दिन गए, तुम्हारे गए होंगे, मेरे परमेश्वर के नहीं गए। तुम होगे बुढ़े, मेरे परमेश्वर का अभिषेक बुढ़ा नहीं होता। तुमको बुलाहट मालूम है, परंतु वो अपनी बुलाहट से कभी नहीं मुकरता। प्राण देने तक हम वैसा ही सेवा करेंगे जिस सेवा के लिए हम बुलाए गए हैं। एक सफल सेवक की सफलता का इनाम यही रखा हुआ है। आज बहुत से लोग हैं जो वेदी के लिए भविष्यवाणी करके वेदी तो फाड़ देते हैं, परंतु रास्ते में बब्बर शेर के द्वारा मार डाले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले। अब एक ऐसे सेवक की तलाश कर रहा है प्रभु, ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है, वह सेवा को सेकेंडरी रखें और परमेश्वर की शर्त को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देकर उनके दिमाग में 24 घंटे यही गूंजता रहे, मेरे प्रभु ने नहीं लौटने बोला है, मेरे प्रभु ने नहीं खाने बोला है, मेरे प्रभु ने नहीं पीने बोला है। जो होगा भूखे चक्कर खा के गिर जाऊंगा, परंतु पानी के चक्कर में नहीं लौटूंगा। वही मुकुट का मुकुट पहनने का अधिकारी हो सकता है। दौड़ते तो सब हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। हम दौड़ने वालों में नंबर रख सकते हैं, परंतु रिबिन तक पहुंचेगा कौन? ये सेवकाई की सफलता नहीं है। रिबिन तक पहुंचने वाला वो है जो नहीं लौटने की कसम खा के बैठा है, जो नहीं खाने की बात करके बैठा है, जो नहीं पीने की बात करके बैठा है। यदि वो परमेश्वर इन छोटी सी शर्तों को मानता हुआ हमें देखेगा तो अंत में कहेगा तू एक सफल सेवक है। तूने यहां बहुतों के लिए फायदा तो जरूर किया, परंतु तुझे वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर हमें क्या है?
आखिरी में मूसा बाबा को परमेश्वर ने कहा, पहाड़ में आ जा, मैं तेरे लिए एक अच्छा ठिकाना बना के रखा हूं। खैर बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु प्रकाशन कहता है जब मूसा बाबा पहाड़ में चढ़ रहे थे तो उनके होंठों से एक बात निकली, अंग्रेजी में बोलते हैं, वो थी, ओ गॉड, यू आर ए गॉड ऑफ अनफॉरगिविंग गॉड। हे परमेश्वर, तू एक ऐसा परमेश्वर है जो माफ नहीं करता। आखिरकार बाबा मूसा ने अपने परमेश्वर को दोष लगाते हुए कहा, तूने मुझे माफ नहीं किया। और वहां परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दे दी। कहां? कुछ पता नहीं। एक छोटी सी गलती थी, लाठी मारने के बात करने के बजाय मरी बनाम सोते में बात करने की छोटी सी गलती, 80 साल की सेवा, 80 साल की तैयारी और 40 साल की सेवा में परमेश्वर ने कहा, देख ले, दूर से देख तो सकेगा पर जा नहीं सकेगा, तूने शर्त नहीं मानी। अभी भूल भुलैया में उलझने की जरूरत नहीं है। एक परिपक्व सेवक होने के लिए शायद हमें तपस्या करने की आवश्यकता है। जैसे उसकी माता ने कहा, यीशु की माता ने कहा, जब तक पिता तुझे आदेश ना दे। 18 साल तक यीशु अपने मामा पापा के सबमिशन में रहकर अपने पिता परमेश्वर की बात सुनने और मारने का इंतजार करते रहे। और जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा, तब वह पहाड़ों में जाकर निर्देशानुसार जब प्रार्थना करता है, तो वह सबसे पहली चीज ये कर रहा है कि वह अपनी इच्छाओं का दमन कर रहा है। He was wrestling with his own dignity and personality. वह अपने व्यक्तित्व से लड़ रहा है, अपनी भावना से लड़ रहा है, परिस्थितियों से लड़ रहा है। और जब वो विजय हो गया, तब वह आत्मा से भरपूर होकर पहाड़ में गया था और आत्मा की सामर्थ्य लेकर के लौटा, और उसने पानी को द्राक्षरस में बदलने से अपनी सेवकाई का आरंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमें आशीष दे। ये कहानी तो है, परंतु उसके पीछे जो निचोड़ है अभी और भी कुछ है। आखिर बेतेलवासी भविष्यवक्ता ने ये ड्रामा क्यों किया? उसने क्यों झूठी भविष्यवाणी की? क्यों उसको लौटा ले आया? क्या जलन थी उसको? फिर खुद भी भविष्यवाणी कर रहा है कि तू मरेगा, घर नहीं पहुंचेगा। ये दूसरा एजेंडा है। उसको कभी परमेश्वर ने चाहा तो बाद में विचार करेंगे। हम प्रार्थना करें।